मुबारक बात मेवारी जाऊं, मुबारक बात मेवारी जाऊं, चमचा में चमके ये दरबार मेवारी जाऊं, चले चमके ये दरबार मेवारी जाऊं, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, तब सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, प्रजा में हुए जय जयकार मेवारी जाऊं, जाऊं मुबारक बात मेवारी जाऊं, जाऊं मुबारक बात मेवारी जाऊं, चमचा में चमके ये दरबार मेवारी जाऊं, चमचा में चमके ये दरबार मेवारी जाऊं, गाऊं मुबारक बात मेवारी जाऊं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, पहलवान वीर बाबा की जय हो, पहलवान वीर बाबा की जय हो। महामंत्री बलराज सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ, खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली, जी सरकार। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक शर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके महाराज को बारी बारी से आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री बलराज सिंह, हम आपसे इस राज रियासत के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। दानवीर सम्राट अपने सेनाध्यक्ष गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। वफादार मंत्री मेरे रतनगढ़ के,
मारो ना पलके। और सरिया को पर्याप्त का हुक्म मेरे की सरिया को पर्याप्त का हुक्म मेरे और जरा करूं ना देर मैं पूरे हो तब और जरा करूं ना देर मैं पूरे हो तब हुजूर, आपके इस रतनगढ़ राज की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बात मेरे वफादार महामंत्री बलराज सिंह, तुम जैसे वीर हमारे राज्य में कायम हैं तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति जी ध्यान से सुनो हमारी बात, चौतरफा रखना नजर रतनगढ़ दरबार। सेना सवेलट है बादर के दरमियान और खाके मैं मिला दुश्मन के अरमान और खाके मैं मिला और दुश्मन के अरमान। इस रतनगढ़ राज की सीमा सरहद अपने जवानों से मुस्तैद होकर सीमा सरहद पर कोई भी दुश्मन इस रतनगढ़ राज की सरहद को क्रॉस नहीं कर सकता है। और अगर आपके किसी दुश्मन ने आपके इस रतनगढ़ राज की तरफ नजर उठाकर देखा तो उसे उसी रतनगढ़ राज की सीमा सरहद पर नस्तनाबूद करके रख दिया जाएगा हुजूर, नस्तनाबूद करके रख दिया जाएगा। तुम लोगों से यही उम्मीद है। कहते हैं कि बजे ताली दो कर से, यही नियम सदा से है। राजा है जबकि प्रजा से और प्रजा है राजा से। इसलिए मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। दानवीर सम्राट, गुस्ताखी माफ हो। ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है राजन, आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? कि आप कमगीन राजन क्यों आते नजर, आप कमगीन राजन क्यों आते नजर, रंग
रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, बात तो सच सच बताओ और छुपाओ नहीं रंग चेहरे। सम्राट, आप भरे दरबार सिंहासन पर विराज हैं, फिर भी आपके चेहरे पर उदासी छाई है। इसका क्या कारण हो सकता है राजन, क्या कारण हो सकता है? तो यानी आप लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं, तो सुनो ध्यान से, हम सब कुछ बताएंगे। क्या कहो मंत्रीवर, कुछ कहते बनता नहीं, क्या कहो मंत्रीवर, क्या कहो मंत्रीवर, कुछ कहते बनता नहीं, जो लिखा भाग में चलने वाला नहीं, रानी रहती सदा मेरी बीमार है, मैं हूँ बर्बाद, मुझे आता नहीं। आप लोग जानते हैं कि महारानी जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि महारानी जी भगवान को प्यारी हो जाए और मेरे दोनों बेटे राम और श्याम अनाथ हो जाए। बस इसी बात को लेकर हमें हमेशा चिंता रहती है। नहीं राजन, नहीं, होनी परबल होती है हुजूर, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। होगा वही जो ऊपर वाले को मंजूर होगा राजन। ईश्वर ने चाहा तो राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी राजन, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। महामंत्री बलराज सिंह सच कह रहे हैं, राजमाता की तबीयत अक्सर खराब जरूर रहती है, लेकिन जल्द ही राजमाता की तबीयत ठीक हो जाएगी। और जिस माँ के आंचल में राम और श्याम जैसे मासूम बच्चे हो, भोलेनाथ इतना निर्दयी नहीं कि उसे इस दुनिया से उठा दे महाराज, इस दुनिया से उठा। तुम सत्य कहते हो अजीत सिंह, लेकिन दुनिया के बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर आए, लेकिन आज तक महारानी जी की तबीयत को नहीं ठीक कर पाई। महाराज, बड़ी दुख की बात है राजन। दासी, राजन, क्या खबर लेकर आई हो? राजमहल से चलकर भरे रात दरबार आई हूँ। रानी जी की तबीयत बहुत खराब है राजन। क्या अत्र से भी आपको बुलाया है राजन। महारानी जी की तबीयत बहुत शीघ्र खराब। हाँ राजन। दासी, तुम चलो, हम सभी कर्मचारी महारानी जी के पास आ ठीक है रहे हैं। राजन, जल्दी आइएगा राजन। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो। आओ चलो, हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं।
वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली आए आज भरे रात दरबार तुमने कुछ सुना? रात दरबार में? हाँ रात दरबार में यार, रात दरबार लगा था। हाँ महाराज अपने यथाउचित स्थान में विराजमान थे। हाँ महाराज के दाहिने तरफ मंत्री जी बैठे थे हाँ और बाएं तरफ सेनापति जी। सेनापति जी आपस में बातें हुई। अचानक राजमहल से दासी आई, खबर लेकर आई गई। खबर लेकर। क्या खबर बताया? खबर यही यार, राजमाता की तबीयत ज्यादा सीरियस हो गई। यार महाबली, देश विदेश के डॉक्टर आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर कोई वैद्य राजमाता का इलाज ढंग से नहीं किया। आओ एक बार गौरीगंज में पांडे खिया दिखा दी जाए। हाँ भाई, मान लियो हुए से ठीक हो जाए। शायद हाथ आए भाई, ठीक है हो जाए भाई काबो भाई, फ्री में इलाज होई। फ्री में नहीं, चाहे पैसों ले सकत, लेकिन राजमाता का आराम होए चाहिए। आराम होए चाहिए। और सब लोग गए, सब लोग राजमहल गए। आओ हम तू चला जाए। आओ चला जाए और महाराज से बतावा जाए। हाँ कि महाराज चलो गौरीगंज में दिखाई दी जाए। भाई गुरु जी खीन एक बार कम से कम दिखा दी जाए, कहो कि हाथे का जैसा आए भाई, ठीक है हो जाए, शायद ठीक है हो जाए। आओ का इसलिए महाबली आओ चला जाए। राजमहल सब लोग गए हैं, मंत्री जी गए हैं, महाराज गए हैं और दासी भी गई है ना, सब लोग। तो क्यों हम लोग लेट लपेट करें, इसी वक्त चलो महाराज से बताओ। आओ और चलते हैं। राजमाता को देखो कैसी तबीयत है। आओ इस वक्त चलते हैं। हैं। बांदी, ये बताओ कि महाराज तक मेरा संदेशा पहुंचाया नहीं। मेरे आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मैं बचूंगी नहीं। मैं संदेशा पहुंचा करके आई, राजा नाते होंगे। ठीक है बांदी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। महारानी जी, स्वामी जी, आपकी तबीयत कैसे है? स्वामी जी, स्वामी जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और प्रीतम प्यारे पति मेरे, आवो बैठो प्रीतम प्यारे पति मेरे, आवो बैठो और बतलाना बतलाना मैं चाहती बातें कुछ है। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। और बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी, बचूंगी नहीं अब मैं
स्वामी जी मेरा अंतिम समय आ चुका है। तुम्हें जीते जी मैं नहीं मरने दूंगा। तुम्हें जीते जी मैं नहीं मरने दूंगा। तुम्हें जीते जी नहीं मरने दूंगा। तुम्हारे लिए धन्य छावर नहीं ऐसे बोला मेरी प्यारी प्यारी। नहीं ऐसे बोला मेरी प्यारी प्यारी। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह तुम्हारे बिना मैं नहीं रह। अगर तुम नहीं रहोगी तो इस संसार में मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा प्रिय। आप ठीक हो जाएंगे प्रिय, आप इसकी चिंता ना करें। स्वामी जी मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कहिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। स्वामी जी मरने से पहले आज आप मुझे एक वचन दीजिए, मुझे एक वचन दीजिए स्वामी जी कि मेरे ना रहने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। आप मेरे राम और श्याम के लिए आप सौतेली मां नहीं लाएंगे। स्वामी जी मुझे वचन दीजिए, मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण कीजिए। स्वामी जी मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। आपने मेरे मन की बोझ को हल्का कर दिया स्वामी जी। सेनापति सत्यजीत सिंह, सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। राजमाता, कौन सी जिम्मेदारी आप इस सेनापति सत्यजीत सिंह को सौंपना चाहती है? आप अपने मुखारबिंदु से जाहिर करें। सेनापति सत्यजीत सेनापति बात मेरी सुनो ध्यान से। सेनापति सत्यजीत सिंह सेनापति बात मेरी सुनो ध्यान से। सौंपती हूँ तुम्हें अपना नूरे नजर। लाल की जिम्मेदारी मैं देती तुम्हें। लाल की जिम्मेदारी मैं देती तुम्हें। ध्यान उनकी तरफ से हटाना नहीं। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी दे रही हूँ कि मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चों का पालन पोषण तुम्हारे जिम्मेदारी है। राजमाता, आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुंवर राम और श्याम की चिंता है
तो आज आपके वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है, हमारी बात क्या कहना चाहते हो? तो वंश छठी मेरा छठी पर है करम, वंश छठी छठी मेरा छठी पर है करम, राजमाता तुम्हें मैं वचन दे रहा, दोनों कुंवर की और रक्षा करूंगा सदा, राजमल का तुम्हें मैं वचन दे रहा। अगर भगवान ने करे आपको कुछ हो गया तो कुंवर और राम और श्याम की मैं हमेशा हिफाजत की उनकी रक्षा करूंगा। ये सेनापति सतजीत सिंह आज राजमहल में अपनी इस वर्दी की सौगंध उठा के आपको वचन दे रहा है। सेनापति सत्यजीत सिंह, आपने भी मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया है और मैं राजमाता, ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह, इसके लिए आपकी तरफ से क्या आदेश है? राजमाता क्या आदेश है? महामंत्री बलराज सिंह, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम प्रजा की हमेशा देखभाल करते रहते थे, आज भी प्रजा की देखभाल करते रहना। और मैं तुम्हें अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता है। और सेनापति सत्यजीत सिंह, ये लो, ये मेरी आखिरी निशानी, ये 2 ताबीज हैं, मेरे राम और श्याम के गले में पिना देना और मेरे बच्चों की परवरिश हमेशा करते रहना। जब मेरे बच्चे सयाने हो जाएं, तब मेरे बेटे राम का राज तिलक करवा देना। स्वामी जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, मेरे सीने में बहुत तेज से दर्द उठ रहा है। स्वामी जी, लगता है मेरा दम निकलने वाला है। स्वामी जी, स्वामी जी, नहीं, देखो मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। सेनापति, नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या हो गया? और अगर सेनापति सतजीत सिंह जानता कि अगर मैंने राजमाता को वचन दे दिया तो राजमाता अपनी प्राण त्याग देगी, तो हम राजमाता को वचन ही नहीं देती महाराज। और आज कुंवर और राम और श्याम की जिम्मेदारी देकर राजमाता इस दुनिया से चली गई महाराज। सतजीत सिंह, महारानी जी हम सभी को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। चलो इनकी लाश को उठवाओ, चलो इनका हाथ नमस्कार करते हैं। सिपाही रामबली और महाबली, राजमाता की लाश को उठाओ और फौरन गंगा घाट पहुंचाओ, क्योंकि राजमाता का अंतिम संस्कार हम लोग मां गंगा की गोद में करेंगे।